अरे नकम्मे, उठ जाओ उठ जाओ, मेरा नहीं तो अपने इस बेटे का ही ख्याल कर लो। जाओ और कोई काम धंधा करो। मम्मा, भूख लगी है। भूख लगी है तो मुझे खा लो। तुम्हारा बाप कमा कर लाएगा तो मैं तुम्हें कुछ खाने को दूंगी। मनहूस काली काली शक्ल वाली, जब भी मैं कोई अच्छा सपना देखने लगता हूँ मेरे सपने को चकनाचूर कर देती है। जाओ और कोई काम ढूंढो, जग्गू कल से भूखा है। जग्गू कल से भूखा है, जैसे जग्गू मेरा अकेले का बेटा हो। जाओ करो कोई काम, तुझसे नहीं होता काम, काम काम काम, जब देखो मेरे पीछे पड़ी रहती है। ऐसे गुस्से में कालू कौवा अपने घर से निकलता है। कालू कौवा उड़ता हुआ तोते के पास जाता है। यार तोते, अब तो मेरी पत्नी मेरे पीछे ही पड़ गई है, अब मुझे कोई ना कोई काम करना ही होगा। कालू, अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी संतान भी है, खर्चे बढ़ गए हैं। अगर काम नहीं करोगे तो घर का गुजारा कैसे होगा? यार अगर कोई काम है तो मुझे बता दो। तुम ऐसा करो, कबूतर चाचा की दुकान पर जाओ, उसे काम वाले की जरूरत है। उसे अपनी दुकान पर एक सेल बर्ड की जरूरत है। फिर कालू कौवा सीधा कबूतर चाचा के बड़े स्टोर पर जाता है। चाचा कबूतर, शर्म करो, तुम उम्र में मुझसे बड़े हो और मुझे चाचा बोल रहे हो। बताओ दादाजी, क्या बात है? सॉरी कबूतर जी, मुझे तोते ने भेजा है। सुना है आपको किसी सेल बर्ड की जरूरत है। हाँ, मुझे अपने स्टोर पर चीजें उठा कर देने के लिए एक पक्षी की जरूरत तो है। क्या तुम करोगे काम? हाँ, मेरे दादाजी का भी बिल्कुल आपकी तरह का ही स्टोर था। जब मैं छोटा सा था तो अपने दादा के स्टोर में काम किया करता था। तो अब वो तुम्हारे दादा का स्टोर कहाँ गया? ये तो पुरानी बात है, अगर अब होता तो मैं आपके पास काम ढूंढने क्यों आता। फिर कालू कौवा कबूतर के स्टोर पर 100 रुपए बघार पर काम पर लग जाता है। बुलबुल आती है। अंकल कबूतर, मुझे दूध का डब्बा और एक बिस्किट भी दे दें। बुलबुल, क्या कोई मेहमान आया है घर में? हाँ, मेरे पति जी की माँ आई है। कभी हमें भी बुलाओ ना, और अपने लाल लाल पंखों से हमें भी चाय बना कर पिलाओ। बेशरम, मुझे सामान दो, ऐसी उल्टी सीधी बातें ना करो मुझसे। कालू कौवा ऐसे शाम तक काम करता है और फिर शाम कबूतर से अपनी भगाड़ लेकर घर चला जाता है। ये लो मेरी पहले दिन की भगार, मुझे काम मिल गया है। ये सुनकर गोरी कौवी बहुत खुश होती है। कहाँ काम मिला है कालू जी? कबूतर चाचा के स्टोर पर, मैं वहाँ सेल बर्ड लग गया हूँ। क्या कबूतर भी दुकान पर ही होता है तुम्हारे साथ? नहीं, दुकान पर मैं ही दिन में काम किया करूँगा। कालू जी, फिर तो कल मेरे लिए थोड़ी सी मिठाई भी चुरा कर ले आना, कबूतर को कौन सा पता चलेगा। लो जी, हो गई शुरू। तेरी इन आदतों की वजह से मैं कई बार पिटा हूँ, मगर इस बार मैं पिटना नहीं चाहता। कालू जी, अगर तू पिटा है तो मैं भी तो तेरे साथ ही होती हूँ। मेरे सुंदर पति, अपनी पत्नी को मिठाई नहीं खिलाओगे क्या? अच्छा, कल तो आने दो, अब जाओ और खाना बनाओ। फिर जब कालू कौवा दूसरे दिन काम पर जाने लगता है तो गोरी कौवी एक स्वेटर कालू कौवे को देती है। कालू कौवे जी, मेरे सुंदर पति, ये लें, ये स्वेटर पहन लें, इसकी कई पॉकेट्स हैं, कबूतर को पता भी नहीं चलेगा। एक पॉकेट में मेरे लिए मिठाई और दूसरी में चाय की पत्ती छुपा कर ले आना। देखते हैं, आज दूसरा दिन है, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे दिन ही मेरी छुट्टी हो जाए। कालू कौवा काम पर जाता है। कालू, मैं शहर वाले जंगल सामान लेने जा रहा हूँ, तुम ध्यान से काम करना। जाइए कबूतर मालिक जी, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा। कबूतर चला जाता है। कालू कौवा कबूतर की दुकान पर आने वाले ग्राहकों को सामान देता, वो काम करता रहता है और जब उसके जाने का समय होता है तो वो इधर उधर देखकर थोड़ी मिठाई एक जेब में डाल लेता है, दूसरी जेब में चाय की पत्ती और कुछ बिस्किट भी चुरा लेता है। जब वो घर जाता है तो उसकी पत्नी बहुत खुश होती है। वाह, मेरे पति को अच्छा काम मिल गया है, हमें भगार भी मिलती है और साथ इतनी सारी चीजें भी।
मगर गौरी मुझे डर है, जिस दिन कबूतर ने मेरे स्वेटर की जेबें देख ली तो वो मुझे बहुत मारेगा। मेरे सुंदर पति, तुम चिंता ना करो, अगर ऐसा मौका आया तो मैं मार में हिस्सा बटाने आ जाऊंगी तेरे साथ। दिन गुजरते गए और कौवा हर रोज शाम को मौका देखकर कबूतर की दुकान से कुछ चीजें चुरा कर घर ले आता। पति जी, क्या बात है, आप पहले की तरह खुश नहीं है? आप कुछ परेशान लग रहे हैं मुझे। लूसी, क्या बताऊं, दिन रात काम करता हूँ मगर दुकान का सामान पूरा ही नहीं होता। कमाई क्या होनी है, मेरी तो लागत भी नहीं पूरी हो रही। आप अपने काम पर ज्यादा ध्यान दें और नौकरों की निगरानी भी करें। नौकर तो एक ही है, वो है ना अपने जंगल का कालू कौवा। चिड़िया कौवों के घर जाती है। गोरी कौवी बैठी पार्ले जी बिस्किट खा रही थी। गोरी, इतने महंगे बिस्किट ये तुमने कहाँ से लिए? मेरी माँ लाई थी, मेरा जग्गू तो हर रोज यही बिस्किट खाता है। आंटी आंटी, अब तो मेरे पापा रोज मेरे लिए मिठाई भी लाते हैं। चुप चुप कर जा जग्गू। चिड़िया, एक दिन लाया था कालू थोड़ी सी मिठाई, ये जग्गू झूठ बोल रहा है। चिड़िया हैरान होते हुए वहाँ से चली जाती है। गोरी गोरी सरप्राइज, देखो तो आज मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। फेयर एंड लवली, मेरे कालू, मेरे सुंदर पति जी, अब तो मेरा रंग भी गोरा होगा, जरूर होगा। तुम बहुत अच्छे हो, मेरा कितना ख्याल रखते हो, मेरा सुंदर पति। गोरी, अगर ऐसे ही मैं कबूतर के यहाँ नौकरी करता रहा तो एक दिन हमारा भी बड़ा स्टोर होगा और कबूतर धक्के खाता फिरेगा। पति जी, मेरे सुंदर पति जी, ऐसे ही मेहनत के साथ चोरियां करते रहना, फिर तो एक ना एक दिन हम जरूर कामयाब हो जाएंगे। कालू, अब तो मौसम बदल गया है, तुम ये स्वेटर क्यों पहनकर काम पर आते हो? अब तो इतनी ठंड नहीं है। मालिक जी, मुझे बचपन में एक बार नमोनिया हो गया था, तब से मैं ठंड से बहुत डरता हूँ, इसलिए मैं ये स्वेटर गर्मी के मौसम में भी पहन कर रखता हूँ। अच्छा, ठीक है। मगर आज कबूतर को कालू कौवे पर कुछ शक गुजर रहा था। वो कौवे से कहता है, कौवे, तुम दुकान बंद कर देना, मैं घर जा रहा हूँ। जाइए जाइए मालिक जी, चिंता न करें, मैं ताला लगा दूंगा। कबूतर दुकान के पास वाले पेड़ के पीछे छुप जाता है। कालू कौवा अपने स्वेटर की जेबें फुल करता है, किसी में दाल, किसी में चावल, तो किसी में कैंडीज। जो मिलता है वो उठाता है और जल्दी से दुकान बंद करता है। वो जैसे ही दुकान बंद करता है, पीछे से कबूतर भी आ जाता है। मालिक जी, क्या कुछ भूल गए हैं आप? कौवे, आज मुझे ठंड लग रही है, तुम आज का दिन ये अपना स्वेटर तो मुझे दे। ना ना मालिक जी, मैं ये स्वेटर उतारूंगा तो मुझे नमूनिया हो जाएगा। उतारो इसे और मुझे दो। फिर कबूतर स्वेटर अपनी तरफ और कालू अपनी तरफ खींचता है। स्वेटर उतरकर गिर जाता है और जेबों से सारा सामान भी नीचे गिर जाता है। कालू चोर, मुझे पहले ही शक था कि तुम ये स्वेटर क्यों पहन कर आते हो। मैं देखता हूँ तुझे। मालिक मालिक, प्लीज मुझे मारने से पहले मेरी पत्नी को भी बुला ले। मेरी उससे डील हुई थी कि मार बांट कर खाएंगे। फिर कबूतर कौवे की खूब धुलाई करता है और मार मार कर उसे बंदर बना देता है। हाय हाय, गोरी मर गया रे। मेरी कमर, मेरा पंख, मेरी टांग। कालू कौवा ऐसे रोते हुए घर जाता है और उसे चोरी की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कुकू और गुड़िया को सर्दियों की छुट्टियां थीं। वो अपनी मम्मा के साथ अपने घर में बैठे हुए थे। मम्मा, नानो के पास कब जाना है? मम्मा प्लीज कल नानो के पास ले जाएं। नहीं बच्चों, ठंड बहुत ज्यादा है, जब ठंड कम होगी तो ले जाऊंगी। मम्मा, मैं नहीं बोलती आपसे। जब गर्मी होती है तो आप कहती हैं कि गर्मी बहुत है, और अब ठंड है तो आप कहती हैं ठंड बहुत है। वो ऐसे बैठे हुए थे कि फोन की घंटी बजती है। रानो बेटी, बच्चों को छुट्टियां हैं, इन्हें ले आओ, मैं बहुत उदास हूँ बच्चों से। माँ, ठंड बहुत है, ऐसी ठंड में बच्चों के साथ सफर बहुत मुश्किल है। मैं तो बच्चों से बहुत उदास हूँ, तो फिर कल मैं ही आकर बच्चों से मिल जाती हूँ। मम्मा, किसका फोन था? आपकी नानो का। आपकी नानो कल आपसे मिलने आ रही है। ये सुनकर दोनों बच्चे खुशी से उछलने लगते हैं। नानो
नानो, मेरी नानो आ रही है। इस बार तो नानो के साथ मैं ही सोऊंगा। दोनों बच्चे बहुत खुश थे। वो रात को जल्दी ही सो जाते हैं। सुबह हो जाती है, बच्चे उठ जाते हैं। मम्मा, हम दोनों बाहर धूप में बैठकर नानो का इंतजार कर ले। बेटा, दाना तो खा लो, फिर चले जाना। फिर गुड़िया और कुकू दाना खाकर घर के बाहर बैठ जाते हैं। उनकी नानो भी घर से निकलती है। नानो बच्चों के लिए बेसन के लड्डू और संतरे लेती है। गुड़िया, नानो कब आएंगी? पिछली बार तो नानो अब तक आ गई थी। तब गर्मियाँ थी, इसलिए नानो जल्दी आ गई थी। बच्चे बैठे हुए थे कि उन्हें दूर से ही अपनी नानो आती हुई दिखाई देती है। नानो आ गई, नानो आ गई। वो दोनों बहन भाई एक दूसरे से आगे उड़ते हैं और रास्ते में ही नानो के पास पहुंच जाते हैं। मैं घर ही तो आ रही हूँ बच्चों। नानो, आप हमारे लिए क्या लाई हैं? गंदी गंदी गुड़िया खाने की चीजें ही मांगती रहती है। सब घर पहुंच जाते हैं। रानो बेटी, ये बेसन के लड्डू हैं और कुछ संतरे, बच्चों को भी दो और पड़ोस में भी भिजवा दो। माँ, आप तो इतने सारे लड्डू ले आई हैं, थक गई होंगी आप ये लड्डू बनाते बनाते। नहीं बेटी, मैंने ये लड्डू 3 दिन पहले ही बना लिए थे। फिर गुड़िया को उसकी मम्मा कुछ लड्डू और एक संतरा देती है। गुड़िया बेटी, ये मिट्ठू अंकल के घर दे आए। गुड़िया वो चीजें लेकर घर से जाती है। मेरी नानो आई है आंटी, वो लाई है ये बेसन के लड्डू और संतरे। आपकी नानो तो बहुत अमीर होंगी। मेरी नानो जब भी सर्दियों में आती है वो हमारे लिए बेसन के लड्डू जरूर लाती हैं। अभी हमारे घर में इतने सारे लड्डू हैं। फिर गुड़िया कौवों के घर में लड्डू लेकर जाती है। गुड़िया, ये लड्डू कहाँ से आए हैं तुम्हारे घर? ये लड्डू मेरी नानो लाई है। हमारे घर ढेर सारे लड्डू हैं। जग्गू, लो बेटा, तुम भी ले लो। देखो गुड़िया बहन तुम्हारे लिए लड्डू लेकर आई है। ऐसे ही हंसी खुशी में दिन गुजर जाता है। रात हो जाती है। नानो के साथ मैं सोऊंगी। नहीं नहीं, नानो के साथ मैं सोऊंगा। मैं सोऊंगा नानो के साथ। पिछली बार भी तुम सोए थे। कुकू बेटा, आप अपनी मम्मा के साथ सो जाओ और गुड़िया बेटी आप यहाँ आ जाओ। नानो, मेरी नानो मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं नहीं बोलता नानो आपसे। गुस्से में कुकू अपनी मम्मा के साथ लेट जाता है। चुप कर जाओ बेटा कुकू, क्यों रोए जा रहे हो? नानो थकी हुई है, नानो को सोने दे बेटा। मैं नहीं बोलता। फिर थोड़ी देर बाद कुकू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मुझे सूसू आया है। तुम सारा दिन बार बार पानी पीते हो और फिर रात को बार बार सूसू करते हो। जाओ घर से बाहर पेड़ की डाल पर बैठकर कर लो सूसू। कुकू घर से निकलता है, मगर वो बहुत गुस्से में था। वो तो अपना गुस्सा दिखाना चाहता था। वो घर से दूर चला जाता है और एक झाड़ी में छुपकर बैठ जाता है। जब काफी देर तक कुकू घर नहीं आता तो उसकी मम्मा उसे देखने बाहर आती है। कुकू 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 बेटा, आप कहाँ हो? मम्मा चिड़िया इधर देखती है, मम्मा चिड़िया उधर देखती है, मगर कुकू तो कहीं भी ना था। माँ कुकू नहीं है, कुकू न जाने कहाँ चला गया है। गुड़िया और उसकी नानो भी घर से बाहर आ जाती हैं। ऐसी रात में कुकू कहाँ जा सकता है? नानो, वो गुस्से में था, शायद इसलिए वो कहीं छुप गया है। मुझे तो डर है कि कहीं वो दूर ही ना चला गया हो। माँ, आप गुड़िया को साथ लेकर घर जाएं, मैं जाती हूँ कुकू को देखने। फिर चिड़िया कौवों के घर जाती है। कोहरे की वजह से जंगल में दूर तो क्या, पास से भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चिड़िया कौवे के दरवाजे पर दस्तक देती है। चिड़िया, इस समय सब ठीक तो है? गोरी बहन, कुकू नाराज होकर घर से बाहर चला गया है। बहुत तंग किया है उस बच्चे ने मुझे, मेरे साथ आओ। रानो चिड़िया, मैं लाइट लेकर आती हूँ। फिर गोरी कौवी घर से लालटेन उठा कर आती है और वो दोनों कुकू को ढूंढने निकलती हैं। चिड़िया और गोरी कौवी कबूतर के घर जाती हैं। लूसी, कहीं मेरा कुकू तो यहाँ नहीं आया? नहीं चिड़िया, यहाँ तो कोई नहीं आया। कीकी, तुम्हारा बेटा कहाँ है? वो तो घर में सोया हुआ है। चिड़िया, ना वो मेरे घर आया ना कबूतर के घर, तो फिर वो कहाँ जा सकता है? कड़ाके की ठंड में कुकू झाड़ियों में छुपा हुआ था। वो अपनी मम्मा और गोरी आंटी को जाते हुए देख रहा था। फिर उसे झाड़ियों से किसी कीड़े के चलने की आवाज सुनाई देती है और वो डर जाता है। मम्मा मम्मा, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। अपने बेटे की आवाज सुनकर चिड़िया और गोरी कौवी वहाँ
वहाँ आती हैं। कुकू बेटा, कोई ऐसे भी अपनी मम्मा को परेशान करता है क्या? चलो घर चलो। चिड़िया, अब इसे कुछ ना कहना, इसे बहुत ठंड लगी हुई है, इसे घर ले जाकर गर्म बिस्तर में लिटा दो। वो गुड़िया की बच्ची हर बार नानो के साथ सो जाती है। अच्छा, अब घर चलो। फिर वो सब घर जाते हैं। चिड़िया बहन, एक लड्डू है तो मुझे दे दो, तुम्हारा भाई कालू शाम से ही मुझसे लड्डू मांग रहा था। हाँ हाँ गोरी, आप ये 2 लड्डू ले जाएं। गोरी 2 लड्डू लेकर अपने घर चली जाती है। कुकू बेटा, आपने अच्छे बच्चों वाला काम नहीं किया। भाई, अगर आपको कोई उल्लू पकड़ कर ले जाता या फिर कोई चुड़ैल खा जाती तो मैं अपना भाई कहाँ से लेती? आप नानो के साथ सो जाएं, मैं मम्मा के साथ सो जाती हूँ। मैं भी कल वापस चली जाऊंगी। कुकू बेटा, मैं भी अब आपसे नहीं बोलती। नानो, सॉरी नानो, मैं गुस्से में था। अब आप सो जाओ। माँ, इसका शरीर बर्फ की तरह है, इसे अपने साथ लिटा लें। फिर कुकू अपनी नानो के साथ लेटकर सो जाता है। दूसरे दिन जब कुकू की नानो उठती है तो उसे कुकू का शरीर बहुत गर्म महसूस होता है। रानो बेटी, कुकू को तो तेज बुखार है। इसे जरूर रात ठंड लगी होगी। मुझे पहले ही डर था कि कहीं से बुखार ना हो जाए। फिर कुकू की मम्मा बुलबुल के पास जाती है और उसे साथ लेकर आती है। कुकू बेटा, अगर ठंड में घर से बाहर जाओगे तो बुखार तो होगा ही। ये बहुत जिद्दी बच्चा है बेटी बुलबुल। भैया, आपकी वजह से सब परेशान हैं। सॉरी, मैं फिर ऐसा कभी नहीं करूँगा। रानो, इसके पंख पकड़ो, एक टीका लगेगा, इसे नमूनिया हो गया है। टीके का सुनकर कुकू तो जोरों से रोने लगता है। नानो बचा ले, प्लीज मुझे टीके से बचा ले। गुड़िया बहन के लगा दे बुलबुल डॉक्टर टीका। फिर उसकी मम्मा उसे पकड़ती है और बुलबुल उसके टीका लगाती है। गुड़िया हंसे जा रही थी और वो कहती है, कुकू भैया, आज आप नानो के साथ ही लेट जाना। कुकू गुड़िया को घूर रहा था। प्यारे दोस्तों, कभी भी कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपके मम्मा और पापा परेशान हो। आपका धन्यवाद।